हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सबके? खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। सैफ अली, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास या लास्ट वीक तो हमारी क्लास ही नहीं हो सकी क्योंकि एक दफ़ा लाइट का इशू हो गया था और एक हमारी छुट्टी पड़ गई, यकम मई वाली। तो उससे पिछले वीक हमारी क्लास हुई थी। तो आपको याद है टॉपिक क्या चल रहा था? खैर मुझे तो याद है, आपसे पूछ रहा हूँ। सर बग बूस्ट किया था। एग्जैक्टली, बक बूस्ट रेगुलेटर। और मुझे जहां तक याद पड़ रहा है उसकी 4 इक्वेशंस तक काम हुआ था। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? जी सर, जी सर। अच्छा जी, चलें वहीं से हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो वो 4 इक्वेशंस जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं डायग्राम अपनी बना रहा हूँ। 4 इक्वेशंस मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। बताएंगे आप लोग क्या थी? T1 किसके बराबर था? T1 इक्वल्स टू जी क्या था? L, सर एल डेल्टा आई अपॉन वी एस। बिल्कुल सही, L डेल्टा आई। ये D जो है डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है अपॉन VS। दूसरी क्या थी? डेल्टा आई इक्वल टू VS T1 अपॉन L। ठीक है जी, यही थी ना इक्वेशंस? ये इक्वेशन, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, वो क्या थी? T2 किसके इक्वल है? जी, T2 याद है? माइनस एल डेल्टा आई अपॉन वी ए। माइनस एल डेल्टा आई अपॉन वी वी ए। ए। वेरी गुड। नेक्स्ट, डेल्टा आई इक्वल्स टू माइनस वी ए T2 ओवर L। ठीक है जी, ये हो गई हमारी चारों इक्वेशंस। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, तो हम कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग। कौन सी कर सकते हैं इससे? डेल्टा ई डेल्टा एक ही चीज है ना। बाय कंपेयरिंग 2 एंड 4, बाय कंपेयरिंग 2 एंड 4 क्या होगा? 2 और 4 को जब आप कंपेयर करेंगे क्या इक्वेशन आएगी? Vs इंटू T1 ओवर L इक्वल्स टू माइनस Va इंटू T2 ओवर L। इसमें से ये L से हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। और Va की इक्वेशन क्या बनेगी? Va की इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस Vs इंटू T1 ओवर T2, यही होगी। यही होगी ना? जी सर। अच्छा, अब ये बहुत आसान हो गया काम। देखें, आप सब ये बात तो जानते हैं ना कि T1 इसके बराबर होता है, ये बताएं। भाई पता है ना K ड्यूटी साइकिल था। जी जी। और T2 किसके बराबर होता है? वन वन टी माइनस 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 टी टी। वन। के। या ये नहीं लिख सकता मैं 1 माइनस के T? जी जी, सही है। सही। ये हमने पहले किया हुआ है ना काम। तो अगर ये दोनों जी चीजें सर। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं ऊपर वाली क्वेश्चन में, तो VA की इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस T1 की जगह आ जाएगा KT ओवर क्या आएगा? 1 माइनस के टी और पूरी ओवरऑल ब्रैकेट लगा देते हैं इनटू VS। नहीं 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 नहीं, गलत लिख दिया।
VS। ठीक है, इसमें से आप इस T और इस T को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, VA बराबर होगा माइनस K ओवर 1 माइनस K VS। ये हमारी फाइनल क्वेश्चन है। इसको हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स कर लेते हैं, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। माइनस के वी एस ओवर 1 माइनस के, माइनस के वी एस ओवर 1 माइनस के। जी यहां तक क्लियर बात, इसमें कोई सवाल? बताइए। नो सर। यार मुझे ऐसे याद पड़ रहा है ये शायद मैंने करवा नहीं दिया था या सिर्फ डिस्कस किया था। मुझे ऐसे याद पड़ रहा है कि ये शायद सर हमने मेरी कर दिया कॉपी था। में हुआ हुआ है क्या? सर मेरी कॉपी में तो हुआ, मेरे पास तो हुआ है, बाकियों को नहीं पता सर। तो किया होगा ना यार, मैंने शायद खुद किया। तुम्हें अकेले ट्यूशन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ बाकियों ने भी फिर किया होगा, मुझे याद पड़ रहा है ना, क्योंकि मैंने ये काम किया था। ये इससे याद आ गया के से। देखो के की रेंज क्या होती है, 0 से 1। चलो दोबारा कर ले रहे हैं। के की रेंज होती है 0 से 1। तो अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो VA क्या आएगा आप बताएं? 0। बिल्कुल ठीक, 0 आएगा, क्योंकि ऊपर 0 रखेंगे न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। और अगर मैं के की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। के की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 ऊपर आएगा, नीचे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये क्या चीज बन जाएगी, इन्फिनिटी। सर ये करवाया हुआ है आपने, मतलब हाँ हाँ, मैंने पास भी। ये पूरा करवा दिया था क्या? जी सर हुआ हुआ है, ये इन्फिनिटी तक हुआ हुआ है। नहीं मतलब यहीं तक हुआ है या आगे भी हुआ हुआ है? नहीं बस यहीं तक हुआ है, ये VS इक्वल 0 से लेकर अच्छा इन्फिनिटी के रेंज तक आया सही था। से। क्या टाइमिंग है यार तुम्हारी याद दिलाने के, पूरा कर लिया तो तुमने वहीं पे याद दिलाया। मुझे अब तो कोई फायदा ही नहीं वापस जाने का चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा तो हमने चलो रिवाइज कर लिया ना, क्योंकि पूरा एक हफ्ते का गैप आ गया था तकरीबन, तो जहन से थोड़ी चीजें निकल गई होंगी ना। तो मैं 4 दोबारा से लिखने बैठ गई थी कि मैंने देखा कि ये मैंने करा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, तो अब आप जरा इस पे नोटिस करें कि स्टेप डाउन चॉपर या यूं कह लो बक रेगुलेटर जो था, तो उसमें हमारे पास क्या रेंज आ रही थी के 0 से 1 के लिए, बताएं? यानी के की रेंज तो वही है 0 से 1, ड्यूटी साइकिल तो यही है 0 से 1। तो पूरा 0 से 1 के लिए बक रेगुलेटर में आउटपुट वोल्टेज की रेंज क्या थी, याद करें, बताएं? बक में VA की रेंज क्या थी? सर 0 से VS। 0 से लेकर VS, बिल्कुल ठीक। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसको हम आगे ले जाते हैं। अगर मैं बात करूं बूस्ट रेगुलेटर की, बूस्ट, तो बूस्ट में हमारे पास VA की रेंज क्या थी? VS टू इन्फिनिटी। VS से स्टार्ट होती थी, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। कहां तक थी? इनफिनिटी। तो अब आप अंदाजा करें कि ये इसको कंपेयर करें, इस पूरी चीज को आप कंपेयर करें हमारे इस रिजल्ट से जो हमारा ये आया है। तो आपको क्या पता चल रहा है, के की रेंज तो वही है 0 से 1, बक में 0 से VS है, बूस्ट में VS इन्फिनिटी है। तो और इसकी रेंज उसी के की रेंज में 0 से इन्फिनिटी है। तो ये क्या होना चाहिए, बताएं? बक बूस्ट। एग्जैक्टली इतना सोचने की जरूरत ही नहीं ना, इसमें पूरी कंप्लीट रेंज हमारे पास आ गई। तो ये बक बूस्ट रेगुलेटर कहलाता है, जिसमें के की डिफरेंट वैल्यू से हम बक भी बना सकते हैं और उसको बूस्ट भी बना सकते हैं। मगर सिर्फ एक डिफरेंस आता है कि इन्वर्टिंग होता है। ये नोट कर लीजिए, पूछी जाती है बात, ये इन्वर्टिंग होता है, माइनस साइन आ रहा है। ओके, इसी को लेके आगे चलते हैं। फॉर आ लॉस लेस सर्किट, अगर लॉसलेस सर्किट हो तो क्या होगा बताएं? आउटपुट पावर और इनपुट पावर एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल। हाँ बिल्कुल ठीक, आउटपुट पावर और इनपुट पावर एक दूसरे के बराबर होंगी।
ठीक है, तो बताएं इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या है। डायग्राम देख सकते हैं पुरानी, ओ बल्कि डायग्राम सामने ही रख लो जो बनाई हुई थी ना, उसमें बताओ कि इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा। क्या ये नहीं होगा, इतना सोच रहे हो यार, बताएं। जी सर यही हो। और आउटपुट पावर ये अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा। VAIA. गलत, इसलिए तो पूछा मैंने। आउटपुट पावर अक्रॉस द लोड होती है Sir, ना। minus VA माइनस वी ए, बस ये तो वोल्टेज है। into IA. हाँ वेरी गुड, ये है रिजल्ट, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से। देखें जरा गौर करें, क्या वी ए आई ए तो होता ही है ना आउटपुट, वो तो है ही, लोड के अक्रॉस है वी आई ए, मगर साइन माइनस आएगा कि नहीं आएगा, बताएं जरा चेक करें, क्या साइन कन्वेंशन के ऑपोजिट हो रहा है काम कि नहीं हो रहा। जी सर। देखो ना करंट नीचे से जा रहा है ना माइनस साइन की तरफ से, तो माइनस साइन आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर इसका आउटपुट करंट कैलकुलेट कर लें, तो क्या तरीका है, वीएस को एज रहने देते हैं और आईएस को भी एज रहने देते हैं, और वीए की जगह पे उसकी सब्स्टिट्यूट कर ले, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, के वीएस ओवर 1 माइनस के, ये आएगा ना, इनटू आईए। जी भाई एग्री, भाई एग्री, वीएस से वीएस कट गया, तो आई ए की क्वेश्चन अगर आप निकालना चाहें तो वो क्या आएगी बताएं। 1 माइनस के ओवर के, क्या ख्याल है, सही लिख रहा हूं। जी, ये आउटपुट क्वेश्चन आ रही, जी सर यही है। चेक करें, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। जी एनी प्रॉब्लम क्लास। No, sir. अच्छा, ये हमने करंट निकाल लिया और वोल्टेज निकाली, दो इक्वेशंस आ गई। अब हम जैसे हमेशा करते हैं, हमें रिपल करंट और रिपल वोल्टेज भी चाहिए, तो रिपल करंट की हेडिंग मैं दे देता हूं, रिपल करंट, ये हमारे पास रिपल करंट की हेडिंग आ गई, ठीक है, ये रिपल करंट। अच्छा जी, कैसे करते हैं, इसका भी वही तरीका है कि 1/f यहां से हम लेके चलते हैं, ये बराबर होता है टाइम पीरियड के, और टाइम पीरियड बराबर होता है t1 प्लस t2, क्या ख्याल है, सही है। भाई ये क्वेश्चन ठीक है। जी सर। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में ना यार मुख्तलिफ तरीकों से करवाया होता है, तो इस बुक का स्टैंडर्ड ये है, और सब में तकरीबन 19-20 का फर्क है, डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही होती है, तो ये मुझे सबसे आसान डेरिवेशन लगती है, वरना और भी डेरिवेशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल मुश्किल डेरिवेशंस हैं, लेकिन बच्चों के लिए मतलब अंडर ग्रेड लेवल पे मेरे ख्याल से डेरिवेशन आसान है। हाँ, आप और हाई लेवल पे जाएं तो दूसरी डेरिवेशन से भी हम इसको कर सकते हैं, टाइम अगर हुआ तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, अगर टाइम हमारे पास बहुत हुआ तो उस डेरिवेशन भी दूसरी दिखा दूंगा आपको, लेकिन ये कि अंडर ग्रेड लेवल पे ये बहुत सिंपल है, इसमें मेरे ख्याल से, मेरा नहीं ख्याल कि मतलब आपको कोई बहुत प्रॉब्लम होगी। अब देखें ना T1 T2 वही तरीका है, तो T1 की क्वेश्चन हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या आएगी, L इंटू डेल्टा आई ओवर VS, और प्लस साइन के साथ T2 आ जाएगा, अच्छा प्लस साइन नहीं माइनस साइन हो जाएगा, क्या ख्याल है आपका, सही कह रहा हूं भाई, माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा। जी सर।
जी क्योंकि सर। क्योंकि T2 में माइनस है, वो माइनस यहाँ पर इसको प्लस प्लस को माइनस बना देगा। अच्छा ये क्वेश्चन आई आपके पास, तो इसका एलसीएम ले क्या आएगा? क्या ये चीज आएगी? अगर मैं एल डेल्टा आई को कॉमन ले लूं, एल डेल्टा आई को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आना चाहिए? क्या ये नहीं आना चाहिए? बताएं। आफ्टर एलसीएम एल डेल्टा आई को कॉमन लेंगे तो 1/bs माइनस 1/va, उसका एलसीएम क्या होगा? va vs, तो ऊपर क्या आ जाएगा? va माइनस vs। क्या ख्याल है? हेलो। जी जी सर, यही है। अच्छा ठीक है, तो चलें इसको डेल्टा आई यानी के क्या है ये? रिपल करंट, ये फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा आई की इक्वेशन क्या बनेगी? ये बननी चाहिए, न्यूमिनेटर में आएगा VA इंटू VS अपॉन, अपॉन में क्या आना चाहिए? L और F तो है ही, और उसके साथ ये ब्रैकेट आ जाएगी। ये सारी चीजें अपॉन में, तो अगर कंफ्यूजन हो तो मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये अपॉन है सारा। भाई नोट करते रहिएगा साथ साथ। VA VS ओवर LF इंटू VA माइनस VS। अब यहां पर आप एक काम करें, चूंकि VS तो सप्लाई वोल्टेज है, L जो है वो इंडक्टर है, यानी कि क्या कौन सा इंडक्टर है ये? वो है फिल्टर इंडक्टर, और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो सिर्फ VA एक ऐसी चीज आ रही है जो कि आउटपुट है। तो इसकी ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और उसको डिराइव करें, बताएं नेट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ VS क्या आ रहा है? मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आप डिराइव करें, बताएं ये आ रहा है? ये हमारा रिपल करंट है। सब्स्टिट्यूट करें इसको और सॉल्व करें, देखें आ रहा है? जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर। जी, हुआ सॉल्व हुआ? सर कर रहे हैं सर, हो जाएगा।
सर ये आप अगर थोड़ा बता दें सर, नहीं हो रहा, फंस गया। तो थोड़ा समझ आ रही है। अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ। रेव आपसे हुआ? सर वीएस भी कैंसिल हो रहा है सर मेरा। अरे वाह, अच्छा चलो मैं करता हूँ। देखो डेल्टा आई बराबर होगा किसके बराबर होगा, वी की जगह रख रहे हैं ना, तो ये आएगा माइनस केवीएस ओवर 1 माइनस के, ये होगा ना, यहाँ तक ठीक है। जी सर। जी सर। और वीएस आ जाएगा। ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब हमें करना है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ऐसे करके क्या आएगा, एल एफ इंटू एल एफ के साथ क्या आना चाहिए, वी ए माइनस वी एस। तो वी ए माइनस वी एस जी का सर। मतलब माइनस के के वी एस वी एस ओवर, 1 माइनस के। थोड़ा सा वो यहाँ लिखने में ऊपर नीचे चीजें हो रही है ना, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन में आती है, तो आपके पास कॉपी पे फिर भी वाजे हो रहा होगा। 1 माइनस के वी एस माइनस वी एस, यही है, जी सर। माइनस वी एस। अच्छा जी। अच्छा इसमें से सबसे पहले तो देखें आप, क्या ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला वी एस और ये पीछे वाला, ये दोनों वी एस, क्या ख्याल है आपका, कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सर कैसे, लेकिन वो नीचे फिर अगर इनको सॉल्व करते तो नीचे वो नीचे वाले दो यार वी एस माइनस। भाई ऊपर जो आ रहा है वो न्यूमिनेटर का वीएस है, नीचे दो वीएस हैं, तो दोनों को कॉमन निकालो तो डिनोमिनेटर का वीएस कट जाएगा। सही, ठीक है सर। ठीक है ना, 1 बच जाएगा, -1 उधर आ जाएगा। और अगर मैं 1 माइनस के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, जैसे हम करते हैं यानी ऊपर भी 1 माइनस के और नीचे भी 1 माइनस के, तो क्या बचेगा, आप अपने पास कॉपी पे लिख रहे हैं। सही 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 सही। 1 माइनस के से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी माइनस के वी एस, क्या ख्याल है। जी सर। और नीचे वाली टर्म में जब 1 माइनस के आएगा तो वो बन जाएगा एल एफ, तो ऐसे आ जाएगा है ना, ब्रैकेट के अंदर जो माइनस के वी एस अपॉन 1 माइनस के था, तो वी एस तो कट गया, 1 माइनस के भी कट गया, तो माइनस के बच जाएगा, माइनस के बच जाएगा। और आगे था -1, -1 था ना, क्योंकि वी एस कॉमन निकल चुका है, तो -1 को जब 1 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -1 प्लस के। इसमें आपके पास ये के और ये के भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या यही नहीं बन गई, बताएं, हो गया सर।
जी पूछे, कोई प्रॉब्लम है? और भाई बाकी क्लास भी पूछ लिया करे यार, 2-4 बच्चे से पूछ रहे होते हैं, वही बेचारे पढ़ रहे होते हैं, बाकी लग रहा है ये नहीं हो, ऐसा लग रहा है फर्ज कफाया अदा कर रहे हैं वो, बाकी सारे शायद सो रहे हैं। जी जोहेब आजम, जी सर, हो जी गया सर सही है सर। समझ में आई बात, यही आ रहा है? जी जी सर सही है। ठीक है। और बाकी बच्चे जो है मोहिब, उस्मान, बासित, भाई कर रहे हो? यस सर। ये तो आवाज देखो कितनी नींद में आ रही है। यस सर। अब उसको भी यस सर कह रहे हैं। 11:40 हो रहे हैं, उठे नहीं अब तक? अच्छा जी, इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है रिपल वोल्टेज। तो रिपल वोल्टेज मैंने आपको जैसे बताया कि ग्राफ से होता है, ग्राफ मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, तीनों में मैंने कहा था ये देखेंगे हम जब यूनिवर्सिटी खुलेगी, टाइम हुआ तो उसमें करवा दूंगा। तो फिलहाल ये सिर्फ फार्मूले में लिखवा रहा हूँ आपको, तो लिख लीजिए डेल्टा वीसी का फार्मूला, ये है डेल्टा वीसी यानी कि रिपल वोल्टेज, नोट कर लें, KIA/FC। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? इसको मैं बंद कर दूं जरा? जी सर। यस सर। सबने नोट कर लिया ना, क्योंकि मैं जी न्यूमेरिकल सर। करवाऊंगा। यस सर। चलें, अच्छा अब हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल। ये देखें, ये न्यूमेरिकल है, ये बुक मैंने ओपन की है, पढ़ें जरा। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी सर। सर वो आपने ईमेल में बोला था कि चैप्टर 6 है, लेकिन वो चैप्टर 3 था असाइनमेंट का, अच्छा कम्युनिकेशन में। चलो, जी सर। चैप्टर 6 पे गलत लिख दिया होगा, 3 यस पर सर। करना कम्पिटिशन से ही था। जी जी सर, वो चैप्टर हो गया। 3 था 6 क्या था फिर वहां पे? सर सर। 6 6 दूसरा। आपने लिख दिया था। नहीं नहीं, 6 था क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ, बुक में क्या था? सर सर वो वो दूसरा 3 फेज का इन्वर्टर कुछ का। था सर। चलो मतलब आप समझ तो गए थे ना सब लोग वो? जी सर। यस सर। ठीक है, वो 3 होगा वो, पता नहीं क्यों 6 मेरे ध्यान में होगा, खैर। तो ये है बक बूस्ट रेगुलेटर का क्वेश्चन। द बक बूस्ट रेगुलेटर शोन इन द फिगर, फिगर कौन सी जो हमने बनवाई है, हैज एन इनपुट वोल्टेज ऑफ दिस। अच्छा ये तो तुम्हें सोल्यूशन में नजर आ जाएगा यार, यहाँ करता हूँ। VS 12 वोल्ट है, ड्यूटी साइकिल K है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है 25 किलो हर्ट्ज, इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 150 माइक्रो हेनरी, फिल्टर कैपेसिटेंस ये, एवरेज करंट दिस। पार्ट ए में एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है, पार्ट बी में रिपल वोल्टेज, और पार्ट सी में रिपल करंट, पार्ट डी ई फिलहाल छोड़ दीजिए। तो ABC ये 3 पार्ट से मैं करवा रहा हूँ आपको, ये करें जल्दी से। जी सबसे पहले हमें VA निकालना है, और K आपको दिया हुआ है, बताएं कितना आ रहा है VA?